हेलो फ्रेंड्स, सोयाबीन की सब्जी आपने अक्सर अपने घर में बनाई होगी, बट आज की हमारे सोयाबीन की सब्जी हम 3 चम्मच बेसन से बनाएंगे। वह सोयाबीन कितनी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप इसके साथ एक रोटी ज्यादा ही खा लेंगे, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है इस पे पूरी तरीके तक कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो सोयाबीन की मजेदार सब्जी बनाए, सबसे पहले सोयाबीन को बॉइल कर लेंगे। तो गैस पे 1 लीटर पानी गर्म कर लेंगे। पानी के अच्छे से गर्म होती इसमें 2 से 3 कप सोयाबीन को डाल देंगे। स्पून से डीप करके सारे बरी को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे। और फिर यहाँ पर सोयाबीन को बॉईल होने में, सॉफ्ट होने में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सारे बरी हम अच्छे से सॉफ्ट हो गए, गैस को ऑफ कर देंगे और सारे बरी को स्ट्रेन कर लेंगे। वह एक प्लेट में रख देंगे ताकि सोयाबीन जल्दी ठंडी हो जाए। वह सोयाबीन को ठंडा होते ही बरियों से स्क्वीज करके बरियों के अंदर का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। वह एक बाउल में रखते जाएंगे और सोयाबीन को एक्स्ट्रा पानी से निकालते हैं फ्रेंड्स, ताकि सारे मसाले में ग्रेवी का भी सोयाबीन को अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह से सारे बरियों को स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। अब सारे सोयाबीन को सिंपल से मैरिनेट कर लेते हैं ताकि हमारे सोयाबीन फीके फीके न लगे, ये सारे फ्लेवर से भरपूर हो। तो इसमें जाकर 1 चम्मच जीरा पाउडर, अपने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे सोयाबीन में काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 चम्मच नमक। वजह सभी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे फ्लेवर सोयाबीन में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। वैसे तो सारे मसाले जो जरूरत हमने डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसमें जाकर 3 चम्मच बेसन का सोयाबीन में काफी उम्दा फ्लेवर आता है। वे बेसन को सोयाबीन में अच्छे से मिला लेंगे एवं सारे बरियों को बेसन से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब सारी बरियों को स्लो फ्राई कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर सोयाबीन में अच्छे से लॉक हो जाए। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे, कढ़ाई के अच्छे से गर्म होते उसमें जाएगा 1/2 कप ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होते ही सारे सोयाबीन को कढ़ाई में डाल देंगे। वह हाई फ्लेम पर सारी बरियों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक सारे बरिया रोस्ट न हो जाए या बरियों में एक अच्छा सा कलर एवं कोटिंग ना आ जाए। तो देखिए पर सारे बरियों का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे बरियों को कढ़ाई से निकाल लेंगे एवं उसी कढ़ाई को फिर से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म होते इसमें जाएगा 1/2 कप ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, एक सोयाबीन की सब्जी में कमाल का फ्लेवर आए। तो इसमें जाएगा 2 तेजपत्ता, 1 छोटा जावित्री का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 2 से 3 हरी इलायची डाल देंगे और सारे मसालों को 25 से 30 सेकंड तक सौटे कर लेंगे। सारे खड़े मसालों को एरोमेटिक फ्लेवर जब रिलीज होना ना शुरू हो जाए और सारे खड़े मसाले के अच्छे से बनते ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और क्यूमिन सीड्स को अच्छे से पिघलाते अच्छे से भून लेंगे। क्यूमिन सीड्स जैसे पिघला जाए, एक प्याज को फाइन चॉप डाल देंगे और प्याज को इनका कच्चापन निकल जाता है अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्याज का गोल्डन न हो जाए। साथ ही इसमें तीखे पर लग जाएगा 2 हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट एवं अदरक लहसुन के पेस्ट को उनका कच्चापन निकल जाता है अच्छे से भून लेंगे। और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे एवं अदरक लहसुन के साथ इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक इन मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। और इसके साथ इसमें 1 कप टमाटो प्यूरी डाल देंगे और टमाटो को पूरी तरह से पक जाए तक मिक्सी में अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक के बिना तो सब्जी का टेस्ट ही अधूरा रहता है। एवं टमाटर में सारे मसालों को अच्छे से भूनकर इनका कच्चापन निकल जाता है अच्छे से पका लेंगे। जिसमें बाकी के सारे मसाले भी ऐड करते हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक इनसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब सारे मसाले में अच्छे से भून गए हैं तो मसाला से ऑयल सेपरेट होना भी शुरू हो गया। ये सब फ्राई किए हुए सोयाबीन डाल देंगे और सोयाबीन को भी हाई फ्लेम पर 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर सोयाबीन में अच्छे से लॉक हो जाए। एवं सोयाबीन को भी 2 से 3 मिनट मसाला के साथ अच्छे से भून लेंगे। एवं सोयाबीन को मसाला के साथ अच्छे से भूनते ही इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि सोयाबीन की सब्जी में अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। क्योंकि सोयाबीन की सब्जी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है ना, वैसे सोयाबीन की सब्जी में ग्रेवी अपने कोटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वह ढक्कन बंद कर सब्जी को 5 मिनट तक बॉइल कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद देखिए कितनी मस्त हमारी सोयाबीन सब्जी बनकर तैयार हुई है। और टेस्ट इसका टेस्ट रेसिपी से बिल्कुल अलग है। तो एक बार इस सब्जी को इस तरीके से जरूर बना के देखिए, मजा ही आ जाएगा। एवं अपने सोयाबीन की सब्जी के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी में थोड़ा सा बारीक कटोरा धनिया डाल देंगे एवं इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सोयाबीन की सब्जी और भी टेस्टी हो जाए। तो फिर इतने मजे की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर आपने इस तरीके से एक बार सब्जी बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से सोयाबीन की सब्जी को बनाएंगे। तो फिर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे व ऐसे फूड लवर की वीडियो रेसिपी को शेयर भी कर दे। ऐसे ही हेल्दी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर सेट करें ताकि हमारी आने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर इस रेसिपी को इतना लाइक शेयर करने, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।